आपका अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? आपका ऑप्शन है, 1 10 के पावर 6 वॉट, बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, सी 746 वॉट, डी 1.013 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। आपका सवाल है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में समूह होता है। आपका ऑप्शन है ए एक्स वाई, बी वाई वाई, सी एक्स एक्स, डी एक्स एक्स वाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक्स वाई। आपका अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है, 1 10 के पावर 6 वॉट, बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, सी 746 वॉट, डी 1.013 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 746 वॉट। आपका अगला सवाल है, बल और औसत वेग का गुणनफल कहलाता है। आपका ऑप्शन है, 1 10 के पावर 6 वॉट, बी शक्ति, सी 746 वॉट, डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शक्ति। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है, ए वान म्यूरिक द्वारा, बी शक्ति, सी उत्प्लावन बल के कारण, डी घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वान म्यूरिक द्वारा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है, 1 10 के पावर 6 वॉट, बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, सी 746 वॉट, डी 1.013 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1.013 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका अगला सवाल है, 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? आपका ऑप्शन है, 1 10 के पावर 6 वॉट, बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 वॉट, सी 746 वॉट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 10 के पावर 6 वॉट। आपका सवाल है, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है, ए HPO4, बी H3PO4, सी H3PO3, डी H2PO4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी H3PO4। आपका सवाल है, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन है, ए सौर रिएक्टर, बी ओटेक OTEC, सी परमाणु रिएक्टर, डी बायोगैस रिएक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परमाणु रिएक्टर। आपका सवाल है, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है जिंक की नहीं, क्योंकि? आपका ऑप्शन है, ए चिन टिन से महंगा होता है, बी चिन का क्वथनांक टिन से अधिक होता है, सी चिन टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, डी चिन टिन से कम प्रतिक्रियाशील होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिन टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है, ए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बी उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, डी गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। आपका सवाल है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है, ए सामान्य बल, बी घर्षण बल, सी संपर्क बल, डी क्षेत्र बल।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सामान्य बल। आपका अगला सवाल है, वेग का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए मीटर सेकंड, बी जूल, सी न्यूटन, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीटर सेकंड। आपका अगला सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वॉट, बी जूल, सी न्यूटन, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओम। आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? आपका ऑप्शन है ए वुलर झील, बी कोलेरू झील, सी चिल्का झील, डी भीमताल झील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वुलर झील। आपका अगला सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए काबरा, बी लोनार, सी भीमताल, डी लोकटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोनार। आपका अगला सवाल है, अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए चेम्बरम्बकम झील, बी चंद्राताल, सी भीमताल, डी काबरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेम्बरम्बकम झील। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए मीटर सेकंड, बी जूल, सी न्यूटन, डी लंबी दूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लंबी दूरी। आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर, बी शक्ति, सी उत्प्लावन बल के कारण, डी घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी घनत्व। आपका अगला सवाल है, किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? आपका ऑप्शन है ए वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर, बी शक्ति, सी उत्प्लावन बल के कारण, डी घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्प्लावन बल के कारण। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।